श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। All right. We are on page number 24. 24व्या पानावर आपण पोचलो. हमने लास्ट हमारे क्लास में देवी ने एक बात समझाई कि अनंत आत्मा, अनंत परमात्मा, हर आत्मा एक परमात्मा, इसलिए अनंत आत्मा के साथ अनंत परमात्मा भी होते हैं। अलग अलग रूप में होते हैं। जैसे जैसे एक एक आत्मा सजग होते जाता है, जैसे जैसे इवॉल्व होते जाता है, जैसे जैसे वननेस की तरफ बढ़ते जाता है, वो परमात्मा का रूप लेने लगता है। तो ये एक उन्होंने सुंदर बात समझाई थी। और हमने जो लास्ट सवाल, उन्होंने लास्ट मुद्दा जो हमने उठाया था वो ये था, डू यू मीन दिस इज इन अ क्वांटम सेंस such that the observed does not exist independently of the observer। उन्होंने ये बात की थी कि देखने वाला और जिसको देख रहा है, यानी आत्मा और परमात्मा, ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है। आत्मा ये परमात्मा का अंश होता है, उससे अलग सेपरेट इंडिविजुअल नहीं होता। एग्जैक्टली। आहा, सो वी लिटरली क्रिएट्स गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड इंटायर यूनिवर्स। तो अगर हमारे में परमात्मा का अंश है, हर आत्मा एक परमात्मा का अंश है, दोनों के गुण धर्मों में कोई फर्क नहीं है। ऐसा जब है तो ये ब्रह्मांड की निर्मिति हमने की है। जितने आत्मा, जितने जीवात्मा इस ब्रह्मांड में आते गए, उन्होंने और आत्माओं की निर्मिति करते गए, और सारे ब्रह्मांड सृष्टि की, प्रकृति की निर्मिति हम करते गए। यस, while a part of your mind is the individual mind, a much deeper part is the collective unconscious mind that carries a memory of the entire creation। हमारे माइंड्स जो है ना, हमारे मन जो है, ये हमारे इंडिविजुअल माइंड्स है। मेरा एक माइंड, आपका एक माइंड, लेकिन हम सबका मिला के जो मनोमय कोश तैयार होता है, हम सबका मिला के उसको कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ओके, कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्यों कहा है? कलेक्टिव तो समझे सबका मिला के सबका मिला के जो मनोमय कोश हुआ है वो। लेकिन अनकॉन्शियस क्यों है? इसलिए है क्योंकि हमें याद नहीं है। हमें याद, अगर किसी भी आत्मा को पूछ लो कि आपको याद है, तो वो बोलेगा नहीं, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है, वो अनकॉन्शियस है, सुसुप्त है। लेकिन हर एक जन जानता है कि वो कहाँ से आए हैं। हर एक जीवात्मा को पता है कि वो परमात्मा के अंश है। सो एवरीबॉडी, द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, द नॉलेज इन द कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज देयर। The collective unconscious carries the knowledge of our original existence, or where we came from, or how we incarnated. All of us know it. Okay? हमारी एक स्मृति होती है कलेक्टिव अनकॉन्शियस की, अपनी एक मेमोरी बैंक होती है। उस मेमोरी बैंक में सबको ये पता होता है। Until enlightenment, observation occurs from the filter of this unconscious mind। देखो, जब तक कि हम जागरूक नहीं हो जाते, यानी आत्म का साक्षात्कार, यानी सत्य जान नहीं जाते, तब तक हम, जो हमारा सुषुप्त मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, इसके माध्यम से हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, हम दृष्टा बनकर रहते हैं, हम देखते रहते हैं, विच हैज द कलेक्टिव ऑब्जर्वर शेयर्ड बाय ऑल सेंटिएंट बींग्स। और जितने भी जीवात्मा है, ये सबको पता है वो कौन है। लेकिन हुआ क्या है? स्मृतिहीन,
भूल गए हैं, लेकिन कलेक्टिव अनकॉन्शियस में हम सब जानते हैं कि हम एक ही है. As one becomes aware and transcends this observer, one is enlightened into the infinite emptiness in which all divine beings and universes dissolve into absolute oneness. वो जो महाआकाश कहेंगे हम, हाँ, चिदाकाश से भी बढ़कर जो होता है उसको क्या कहते हैं? महाआकाश कहते हैं. वो जो स्पेस है जिसको इनफाइनाइट स्पेस कहा जाता है, उस इनफाइनाइट स्पेस से में जो वननेस का अनुभव है, वो वननेस का अनुभव ऐसा है जैसे कि कुछ भी नहीं है, शून्य है. तो ये शून्य का अनुभव हम लेते रहेंगे, ले पाएंगे कभी जब भी दृष्टा से भी आगे बढ़ जाएंगे. Not simply an observer. It will become an experience of oneness. ये बात यहाँ पे हो रही है. Okay? Now, however, the thinking mind keeps one divided and attached to the individual mind and prevents one from becoming aware of the collective unconscious. जैसे इंटरनेट, हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस इंटरनेट है. कोई भी कभी भी उसमें लॉगिन हो सकता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इंटरनेट है, तो हम लॉगिन कहाँ से होंगे? जब हमें पता चलता है कि ओ इंटरनेट है, तो फिर हमारी चाहत उसमें लॉगिन होने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इच्छा बढ़ जाती है, और हम उससे लॉगिन होना चाहते हैं. बस बिल्कुल उसी तरह से ये महाआकाश है. द मिनट हमको ये ज्ञान हो जाता है कि यस, ऐसा ये महाआकाश है, हम उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे. लेकिन तभी तक हमें दूर कौन रख रहा है? इस अनकॉन्शियस सुषुप्त स्मृति से वर्जित हमें कौन रख रहा है? थिंकिंग माइंड. ये जो मन जो विचार करता है. इसलिए चित्त वृत्ति निरोध को कोई ऑप्शन नहीं है. ये जो थिंकिंग माइंड है उसको कंप्लीटली साइलेंट माइंड हम जब तक नहीं बना लेते, कोई दूसरा अनुभव, कोई परा अनुभव हमें नहीं होगा. सो इट कीप्स अस डिवाइडेड एंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम बिकमिंग अवेयर ऑफ द कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड. आगे लेखक सवाल पूछते हैं, इज पॉजिटिव थिंकिंग डिविजिव टू? अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो क्या वो भी हमें विभाजित रखता है? क्या वो भी हमें डिवाइडेड रखता है? Positive thoughts that are not embodied in the physical body, which do not carry the essence of the soul feelings, can also be divisive. यहाँ पे सकारात्मक विचार या नकारात्मक विचार, इसका सवाल ही नहीं उठता है. हम योग सूत्र पढ़े हैं, हम सब जानते हैं, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, विचार शून्य होना जरूरी है. सॉरी. तो अगर वो कहते हैं कि इज पॉजिटिव थिंकिंग डिविजिव टू, आंसर बनता है यस. जो भी विचार जिसमें आत्मभाव नहीं है वो हमें विभाजित रखेगा. आत्मभाव, परम आनंद, परम शांति हरेक स्तर पे होना जरूरी है. You know, when someone gives you a compliment to get your approval, पता है हमें कोई खुश करना चाहता है, तो वो हमें कुछ हमारे बारे में अच्छा बताता है, वो हमें कॉम्प्लीमेंट देता है. द कॉम्प्लीमेंट फील्स अनट्रू. तो क्या हम खुश हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं. हमारे ध्यान में आ जाता है ये मस्का लगा रहा है, हाँ, जिसको हम मस्का लगाना कहते हैं. ये झूठ मूठ की तारीफ है. क्यों? हमें खुश करने के लिए. द कॉम्प्लीमेंट फील्स अनट्रू बिकॉज इट इज नॉट रूटेड इन देयर बॉडी. क्योंकि वो जो उनके मन से निकला हुआ विचार है, वो जो कॉम्प्लीमेंट है ना, वो दिल से नहीं है, शरीर से नहीं है. शरीर हमने देखा मन से कहीं अधिक बड़ा है. अगर शरीर में स्थित होकर फिर वो बोला जाता है
यानी जिसको हम कहते हैं कि दिल से बोला जाता है तो हमें वो सच लगता है, वरना वो झूठा महसूस होता है। एंड इट डज नॉट फ्लो एज अ सोल फीलिंग इवन इफ इट टेम्पररीली soothes your mind. Some people talk incessantly about bringing positive changes in the world, but they manifest nothing because the deeper layers of the body and soul are missing in action. बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, दुनिया को बदलना चाहिए, हमने बदलाव लाना चाहिए, पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, लेकिन वो खाली शब्द होते हैं। किन शब्दों को खाली कहते हैं? जो शरीर और आत्म भाव से नहीं उभरते। जो भी शब्द हमारे आत्म भाव यानी हमारे दिल से और हमारे शरीर से, कण कण से उभरता है, वो सच होता है। अगर उसका रूटेड, इट हैज टू बी रूटेड in our body and in our soul feeling. When it is not any thought, any word, when it is not rooted in the body and the soul feeling, it will not manifest. वो बातें ही रहती है, सच में वो बदलाव नहीं आता या वैसा घटित नहीं होता। Some people talk incessantly about bringing positive changes in the world, but they manifest nothing because the deeper layers of the body and soul are missing in action. Positive thoughts should be expressions of the deeper layers of your consciousness and not a way to get approval from others or to get along socially. चार जनों ने अच्छा अच्छा बोलना चाहिए और दुनिया में अच्छा अच्छा अच्छी अच्छी बातें ही करनी चाहिए, इसलिए हम अच्छा बोलते हैं, उसको कोई मतलब नहीं होता। सामाजिक प्रभाव के वजह से अच्छा बोलना, या तो फिर दूसरों को खुश करने के लिए अच्छा बोलना, ये अच्छी बात नहीं होती। वी आर नॉट सेइंग टू नॉट बी पोलाइट, but simply thinking positive thoughts without the deeper layers of the consciousness is divisive, because thought by itself is divisive. वृत्ति है ही है जो हमें हमारे आत्मा से अलग, शरीर और मन को अलग, मन और आत्मा को अलग, शरीर और आत्मा को अलग रखती है। हम्म? ये जो बात यहाँ पे हो रही है ना, अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड सिंपल वे से समझाऊं, तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उन्होंने, द सीक्रेट में जो उन्होंने समझाया है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ मांगना, आस्क एंड यू शैल रिसीव, ओके, सिर्फ मांगना काफी नहीं है। अगर हम आस्क करते हैं, मांगते हैं, तो भी हमारी इच्छाएं कई बार पूर्ण नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए उन्होंने दूसरी चीज बताई है। द सेकेंड स्टेप इज आस्क एंड फील। फील, दिल से पूछो, एकदम दिलो जान से पूछो, जो भी मांगना चाहते हो दिलो जान से मांगो। हमारा क्या होता है, कभी कभी हमारा दिल चाहता है लेकिन हमारे माइंड के कैलकुलेशंस है ना, उसको एग्री नहीं करता, तो हमारा दिल और दिमाग डिवाइडेड रहता है। अब दिल और दिमाग जब डिवाइडेड रहता है, इसमें का एक कॉन्शियस है और दूसरा सबकॉन्शियस होता है। जो सबकॉन्शियस है वैसा होगा, ओके। अगर मैं चाहूं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, अगर मैं चाहूं कि मेरी कोई प्रॉपर्टी बिक जाए, दिस इज माई कॉन्शियस थॉट, लेकिन सबकॉन्शियसली इसी चीज को मैं ब्लॉक कर सकती हूँ अगर मेरा कोई और विचार, या तो मेरा अटैचमेंट, या तो कोई मेरा डर अगर उस चीज से जुड़ा हुआ हो, तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी। ऑलराइट, आई कैन गिव यू अ लाइव एग्जांपल। जैसे हमारे फैमिली प्रॉपर्टी जो थी, वो बेचने की बातें हो रही थी, बट माय हस्बैंड, ही नेवर वांटेड टू गिव अप द फैमिली नेम। तो वो सबकॉन्शियसली, उनको फैमिली नेम दे छोड़ना नहीं है, उनका फैमिली नेम से इतना लगाव है, वो लगाव के वजह से वो प्रॉपर्टी कभी नहीं बिकी जाएगी। हाँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ये। अब आपके परिस्थितियां जो है, तो जो भी हम मांगते हैं, मांगते यानी क्या, इच्छा करते हैं, बोल के करे या सोच के करे, इट डजेंट मैटर, जो भी हम इच्छा करते हैं
वो इच्छा क्या तन मन से निकली है, दैट इज द एग्जैक्ट थिंग दे आर सेइंग. इट हैज टू बी रूटेड इन द बॉडी एंड इन योर सोल फीलिंग. तन और मन, इससे उभरी हुई अगर इच्छा है तो वो 100% पूर्ण होगी. सो यू कैन चेक इन टू योर फीलिंग्स नाउ. लाइक आई टोल्ड यू, देखो, कॉन्शियस थॉट आई वॉन्ट टू सेल, सबकॉन्शियस थॉट नो नो आई डोंट वांट टू लेट इट गो. जब ये दो थॉट्स आते हैं, सबकॉन्शियस ऑलवेज ऑलवेज विंस ओवर कॉन्शियस. यही अगर उल्टा होता, नो नो आई डोंट थिंक आई वांट टू सेल, ये कॉन्शियस होता है आई डोंट वांट टू सेल, और सबकॉन्शियस होता है नहीं नहीं कुछ भी हो जाए ये बिकना ही है. ये अगर उल्टा हो गया ना, अगेन द सबकॉन्शियस विल विन एंड द प्रॉपर्टी विल गेट सोल्ड. मेरा समझाने का ये, हमने स्टार्टिंग में एक आइसबर्ग पिरामिड देखा था. अगर हम हमारा कॉन्शियसनेस, हमारे चित्त का एक पिरामिड ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो ऊपर का जो 1% है, 1%, 2% मैक्सिमम, ये हमारा कॉन्शियसनेस है. या वी कैन से 10% आउट ऑफ 100% इज कॉन्शियस, 80% इज सबकॉन्शियस. सबकॉन्शियस ऑलवेज ऑलवेज विंस. तो जब तुम्हारी कोई डिजायर फुलफिल नहीं हो रही है, यू हैव टू गो इन टू द सबकॉन्शियस एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, व्हाई द मैनिफेस्टेशन इज नॉट हैपनिंग. जो चाहते हो वो घटित क्यों नहीं हो रहा. सबकॉन्शियस को चेक करना बहुत जरूरी है. Okay, so if thoughts are infused with deeper layers of consciousness, the overall experience is unifying. सबसे बेस्ट क्या होगा? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, तीनों की इच्छा एक हो. योर माइंड, योर हार्ट शुड बी ऑन द सेम पेज. जो दिल चाहता है वही दिमाग बोलना चाहिए, जो कॉन्शियस चाहता है वही सबकॉन्शियस में भी होना चाहिए. जब और उसके साथ अगर अनकॉन्शियस में भी वैसा ही है, तो चुटकी बजा के काम होते हैं. हाँ, कुछ भी होने दो, लिटरली एनीथिंग टू एनीथिंग. रिवर्सल ऑफ डिजीजेस से लेकर, लाइक आई सेड, हेल्थ, वेल्थ, कोई भी लेवल पे, बॉडी, माइंड, सोल, आत्मा साक्षात्कार. कब होगा आत्मा साक्षात्कार? व्हेन विल वी, क्या होता है आत्मा साक्षात्कार? व्हाट इज एनलाइटनमेंट? when your conscious, your subconscious and your unconscious unite together. जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के बाद क्या आता है? तूरिया. ये तीनों एक हो गए तो तुम परा चले जाओगे. तूरिया में चतुर्थ, द फोर्थ, you will go into total consciousness. Now, however, the union happens not because of the thoughts. लेकिन ये जो कॉन्शियस, ये जो सबकॉन्शियस और ये जो अनकॉन्शियस है, ये कोई विचार के वजह से नहीं होते, बट बिकॉज ऑफ द बॉडी एंड सोल कैन सरेंडर इन द स्पेसेस ऑफ एम्प्टीनेस बिटवीन द थॉट्स. या दो विचारों के बीच में का जो कुंभक है, दो विचारों के बीच में का जो गैप है, सब कुछ वहीं पे है, शून्य वहीं पे है. जो भी चीज हम शून्य में छोड़ेंगे वो सच होगी. आपने सुना होगा कि अगर कोई इच्छा पूर्ति आप चाहते हो, तो जस्ट नींद लगने से पहले और जस्ट आप सुबह उठते ही उसी क्षण उस इच्छा के बारे में सोचो तो वो सच हो जाएगी. हम्म? वो जो काल होता है बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस इज द सबकॉन्शियस माइंड. Just after you wake up and just before you go to sleep, the first, the thought that you root, that you put into that space, it is going to come true. So the union happens not because of the thoughts, but because the body and soul can surrender in the spaces of emptiness between the thoughts. Okay. What you said above is so profound. कितनी बड़ी बात है ये, लेखक कह रहे हैं यहाँ पे.
Actually, I feel this about everything you say, but I have not expressed this until now. What about body sensations? Are these unifying or divisions? Hmm? आप जो भी कह रही है, योग nidra helps in manifestation because of this. Absolutely true. Yes, Shanti. And yes, Shanti and Janvi and Mamta, if you could just, Vijaya, Swati, if you could just put your videos on, that would be wonderful. Because यहाँ पे योग को लग के बात होती है, हाँ, बात हो रही है. So this is very, I need to see you guys. Um, yes, Shanti. So like you said, Yog Nidra is the space between टू अवेक एंड asleep के बीच का स्पेस होता है, राइट? तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आई फील अबाउट एवरीथिंग दिस अबाउट एवरीथिंग दैट यू से, बट आई हैव नॉट एक्सप्रेस दिस अंटिल नाउ. अभी तक मुझे ये महसूस होता है, लेकिन आज तक मैंने इसकी बात नहीं की. व्हाट अबाउट बॉडी सेंसेशंस? लेकिन थोड़ा सा शरीर के संवेदना के बारे में बताइए. आर दीज यूनिफाइंग और डिविजिव? अब यहाँ पे कौन से बॉडी सेंसेशंस की बात हो रही है फ्रेंड्स? कुड यू गेस? कौन से बॉडी, शरीर की संवेदना, कौन सी संवेदना, कौन सी संवेदना की बात हो रही है? इट इज मेडिटेटिव सेंसेशन. हम जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं और शरीर में जो संवेदनाएं महसूस होती है, इट कैन बी जूमिंग सेंसेशंस, इट कैन बी टनल इफेक्ट, इट कैन बी ये जो कॉमन मेडिटेटिव फीलिंग्स आती है या सेंसेशंस आती है, या तो स्पाइन में से एनर्जी मूव होने का सेंसेशंस, इन सेंसेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं. हाँ, खुशी हो गई तो एक सेंसेशन आया, दुख हुआ तो दूसरा सेंसेशन. हम उस सेंसेशन की बात नहीं कर रहे. तो वी आर टू आर ये वाली जो सेंसेशन है, जो मेडिटेशन, जब हम डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं और जो भी संवेदनाएं हमें महसूस होती है, क्या ये हमें एक करती है या डिवाइड करती है, विभाजन में रखती है? वेरी गुड क्वेश्चन. और हम सबका ये सवाल रहा है. द माइंड सरेंडर टू द बॉडी, frees the body to be nurtured by the soul feelings that arise from the expanse of emptiness, which is the path of unification. यहाँ पे देवी कह रही है, जब शरीर का अस्तित्व हम भूल जाते हैं. देखो, जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं, काल, स्थल और शरीर, ये तीनों चीजों को भूल जाते हैं. जब इनका भान चला जाता है, इनकी सजगता, इनका अवेयरनेस, व्हेन वी लूज अवेयरनेस ऑफ टाइम, स्पेस एंड बॉडी, जो भी संवेदना आती है वो हमारे आत्म भाव में से आती है. और आत्मा क्या है? शून्य है. यानी उस शून्य में से ये संवेदनाएं आती है. तो ये हमें डिवाइड नहीं करती, ये हमें यूनिफाई ही करती है. थोड़ा सा जब मुझे लोगों ने ये सवाल पूछा है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने जवाब दिया है कि मैम ये मेडिटेशन में मुझे ये फील हुआ, वो फील हुआ, ऐसा सेंसेशन हुआ, वैसा सेंसेशन हुआ. हर बार मैंने उनसे कहा है कि उस सेंसेशन को ज्यादा ध्यान मत दो. ओके, क्यों ज्यादा ध्यान मत दो? ध्यान मत दो, आप मेडिटेट करते रहो, आप खुद को शून्य में रखने की कोशिश में ही रहो. और आप वो स्टेट में, मेडिटेटिव स्टेट में जितना समय रह सके, वो संवेदना आएगी, चली जाएगी, आने दो, जाने दो. क्योंकि इवन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ये शून्य में से उभरी हुई है, या आत्म भाव में से संवेदना आई हुई है. और हम क्या कहते हैं कि इनको ध्यान नहीं देना है. क्यों नहीं देना है? क्योंकि उनके साथ हमारा मोह हो जाता है, उन फीलिंग्स के साथ हम अटैच हो जाते हैं, और हर बार अपेक्षा करते हैं कि जब भी मैं मेडिटेशन में जाऊं, मुझे वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, विच इज अ प्रूफ दैट आई हैव टच्ड द शून्य. So you look forward, and that is a form of attachment. All right.
देखते हैं यहाँ पे वो क्या कहते हैं। यहाँ पे देवी कह रही है कि उससे हमारा डिविजन नहीं होता। The mind's control of the body creates a wedge between the body and soul feelings, which is the path of division. Divide कौन करता है? Divide mind करता है। विभाजित कौन करता है? मन करता है। किन चीजों के बीच में वो रोक लगाता है? शरीर और आत्म भाव, यानी आत्मिक भावनाएं, वो सारी लिस्ट जो मैंने पढ़ी थी, वो सारी भावनाएं, उसके और शरीर के बीच में अगर माइंड आ जाता है, मन आ जाता है, तो विभाजन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। Great miracles occur when the mind completely surrenders to the body. The body enters in the realm of the soul feelings and emptiness, and from this expanded infinite space, all bodies become one. सबसे अति उत्तम, सबसे अमेजिंग क्या होता है? सबसे अमेजिंग, और जहाँ पे मिरेकल्स जैसे कि होता है, कब होता है? जब मन अपने आप को, देखो ध्यान में रखो, सीक्वेंस को भूलना नहीं, मन अपने आप को पूरी तरह शरीर के हवाले कर देता है। और शरीर जो है वो अपने आप को आत्म भाव के हवाले कर देता है। और ये जो आत्म भाव है वो शून्य है। और ये शून्य जो है, ये मतलब आत्म भाव शून्य में बसे हुए होते हैं। और ये जो शून्य है, फ्रॉम दिस एक्सपैंडेड इनफाइनाइट स्पेस, ऑल बॉडीज बिकम वन। इस शून्य में उस वननेस का, उस अद्वैत का अनुभव हमें होता है। राइट नाउ, बिकॉज ऑफ दिस क्वांटम अवेयरनेस क्या है? कण कण में एक भाव, कण कण में एकता का एहसास। ओके, दैट इज क्वांटम अवेयरनेस। बिकॉज ऑफ दिस क्वांटम अवेयरनेस, अ हीलर कैन यूज his or her body to spontaneously heal the bodies of others. ऐसा व्यक्ति जो पूर्णता है, समर्पित है, पूर्णता से सरेंडर में है, अगर वो एक हीलर है या उसका काम जो है ये दूसरों की मदद करना, जैसे हीलिंग करना है, तो बस उसी क्षण उसके एक विचार से या एक इमेज से, वन इमेज, when suppose I am the healer and I think of somebody who is suffering, that person will stop suffering. उसको वो ठीक कर सकता है, तो दूसरों को वो हील कर सकता है। या so this is what can happen. So while the mind is needed for survival, it is vanishingly small. देखो माइंड, क्या हमें माइंड की जरूरत है जीने के लिए? रोजमर्रा की जिंदगी में 100% जरूरत है, नहीं तो हम सब गजनी बन जाएंगे। राइट? अगर हमें हमारा माइंड नहीं है तो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्यों आई हूँ, क्या करना है मुझे, अभी मुझे खाना है या सोना है, कुछ भी नहीं, हम फंक्शन नहीं कर पाएंगे विदाउट द माइंड। जीवन जीने के लिए मन की जरूरत है, लेकिन याद रखना चाहिए कि वो क्षण भर में हम उसको गायब कर सकते हैं, वो इतना छोटा है। what she is trying to say over here, I think, is that the mind is so small and inconsequential, लेकिन हम उसको कितना महत्व देते हैं, कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। ओ माय गॉड, हमारी पूरी जिंदगी चलाते हैं इस माइंड के आधार पे। सो mind is while the mind is needed for survival, it is vanishingly small. Emptiness is who you are and it is infinitely large. तो हम है क्या? हम ये माइंड नहीं है, हम ये बॉडी नहीं है, हम ये इंटेलेक्ट नहीं है, हम है क्या? तो हम है शून्य। और शून्य कैसा है? अनंत है।
ना हमें अनंत का एहसास है, ना हमें शून्य का। माइंड एंड बॉडी फुल एहसास। या इस इक्वेशन को हमें बदलना होगा, इसको हमें चेंज करना होगा। एम्प्टीनेस शाइन्स थ्रू सोल फीलिंग्स, वो सारी लिस्ट जो आत्मा भाव की हमने पढ़ी, शून्यता उसमें से झलकती है। जब तुम्हें किसी पर करुणा आती है, जब तुम किसी को विनम्र होते हो, जब विनम्रता की भावना, ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड, कंटेंटमेंट, संतोष, ये सारे जब हमें महसूस होता है, तब हम उस शून्य में से हमें महसूस होता है। एम्प्टीनेस शाइन्स थ्रू सोल फीलिंग्स, एम्प्टीनेस इज प्रेजेंट इन बॉडी सेंसेशन, एंड एम्प्टीनेस कैन बी फाउंड इन द डेंसेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द माइंड। कितनी भी मूढ़मती क्यों न हो, वो कितनी भी डेंस कॉर्नर ऑफ द माइंड क्यों ना हो, वहां पे एम्प्टीनेस होता ही है। और रियली एम्प्टीनेस इज प्रेजेंट इन द डेंसेस्ट कॉर्नर ऑफ द माइंड। मतलब हमारे माइंड में जहां पे जड़ है ना, जो अधिक जड़ जो भाग होते हैं माइंड के, हाँ हम सबको मालूम है ना, जड़ मन के जड़ भाग। क्योंकि हम हमारी जिद छोड़ते ही नहीं। हाँ, जो हमारी मान्यता है, बिलीफ सिस्टम्स, वी विल नॉट लेट इट गो, we will stick to it. Those are the dense part of the mind, okay, which insists on ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो बोलने वाला मन है, वो सबसे जड़ होता है। तो क्या उसमें भी शून्य होता है? देवी कहती है, एज फिजिसिस्ट नो, इवन द डेंसेस्ट मैटर इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ एम्प्टी स्पेस। देखो, आप पत्थर ले लो, कितना जड़ है, हाँ ठीक है ना, पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, वो भी ऊर्जा से बना हुआ है। सो सिमिलरली इवन अ माइंड फुल ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस इज फिल्ड विथ वास्ट स्पेसेस ऑफ एम्प्टीनेस दैट कैन बी एक्सेस्ड विथ ब्रेथ एंड मेडिटेशन। तो हमारा कितना भी हमारा जड़ हो, हमारे विचार, विचार धारणाएं, ये कितनी भी हमारी भावनाएं, ये कैसी भी होने दो, कितनी भी गढ़ होने दो, कितनी भी जड़ होने दो, इसमें भी शून्य के एम्प्टी पॉकेट्स, स्पेसेस, इसमें भी आकाश तत्व है। पृथ्वी में भी आकाश तत्व है, जैसे हम कहते हैं ना। तो मन के सबसे जड़ भाग में भी आकाश तत्व है, खाली हिस्से है, एम्प्टी स्पेसेस है। इन खाली हिस्सों में, इन एम्प्टी स्पेसेस में हम प्रवेश कर सकते हैं। दो माध्यम दिए हैं यहाँ पे, एक है सांसों के माध्यम से, थ्रू योर ब्रेथ, एंड द सेकेंड इज थ्रू मेडिटेशन। ध्यान में हम इस शून्यता में, मन की शून्यता में जा सकते हैं। The most mysterious thing for a divine being is to observe a sentient being suffering with the illusion of the mind. जो दैवी है ना, वो दैवी व्यक्ति या दैवी आत्मा जो है ना, वो जब मनुष्य या प्राणी मात्रा को देखता है, तो उसके समझ में ये नहीं आता कि ये मन के खेल में इतना उलझा हुआ कैसे है। All right. So when a divine being looks at a living being, just a living being, whether human or animal or anything, everyone is in their mind games. उसके लिए ये होता है कि यार लोग ऐसे कैसे है, ये सारा छलावा है, ये सब कुछ माया है, ये एक प्रोजेक्शन है, बस ये एक खेल है, स्टेज पर रचा गया एक ड्रामा चल रहा है, और उस ड्रामे में ये लोग इतने उलझे हुए कैसे हैं, ये उसके लिए सवाल उठता है। For the mind is so insignificantly, the most mysterious thing for a divine being is to observe a sentient being suffering with the illusion of the mind. एक तो मन के खेल में उलझते हैं, अच्छा उलझे कोई प्रॉब्लम नहीं यार, मजा करो, तू 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 करते रहो। प्रॉब्लम ये है कि दुखी होते हैं, रोते हैं, क्रोध में आते हैं, चिल्लाते हैं, क्या क्या करते हैं, सफर होते हैं। It is a mystery, for the mind is so insignificantly small relative to the deeper layers of the consciousness.
ये जो हमारी चित्त जो है, हमारा चित्त जो है, ये चित्त का कितना छोटा सा हिस्सा ये जागृत मन का होता है, ये कॉन्शियस माइंड का होता है, और हम उसमें इतना उलझते हैं, ये उनके लिए समझना मुश्किल है. These deeper layers are also illusions, but with higher aspects of truth. देखो, अम, दुनियादारी के खेल में आप उलझे हुए हो, हम्म? यानी माया में आप उलझे हुए हो. यू आर इन द इल्यूजन्स ऑफ योर कॉन्शियस माइंड. चलो समझे. तो जब मैं समाधि अवस्था ध्यानस्थ होती हूँ, जब मैं मेरे सांसों के साथ एक होती हूँ, जब मेरा मन बिल्कुल एकाग्र चित्त में होता है, तब मुझे जो अनुभव होता है या जो भी महसूस होता है, क्या ये भी एक खेल है? हाँ, बिल्कुल, ये भी एक खेल है. इन योर हाईएस्ट स्टेट ऑफ मेडिटेशन, in your highest state of samadhi, whatever that you are experiencing, that is also a part of the illusion. जैसे मैंने कहा, मैं मेरे आत्मा को देख सकती हूँ. आई कैन सी माई चक्रस, आई कैन सी द कलर्स ऑफ माई चक्रस, आई कैन फील माई चक्रस रोटेटिंग. सारे सेंसेशंस है, कहाँ से आते हैं? हायर माइंड से आते हैं, हायर कॉन्शियसनेस से आते हैं. लेकिन ये कम मायावी नहीं है, ये उतने ही मायावी है. ये भी एक इल्यूजन ही है. ओके. जिसको सच में शून्य का अनुभव हो गया है ना, उसके पास बोलने को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसे उसका मन वहां पे नहीं होता, इसलिए उसको पता ही नहीं है उसने शून्य का अनुभव किया है. बस फिर कैसे पता चलता है? एक परम शांति, एक परम आनंद का एहसास, उतना ही महसूस होता है, नथिंग एल्स. विदेही योगी जो है, खाते पीते सोते उठते नहाते धोते सब कुछ करते हैं, लेकिन परम शांति परम आनंद में होते हैं. दे हैव नो नॉलेज टू गिव. उनको कोई प्रवचन नहीं देना, उन्होंने कोई बड़े बड़ा ज्ञान नहीं प्राप्त किया जो वो तुमको देना चाहते हैं, या दुनिया को न सुधारना चाहते हैं. उनको कुछ नहीं करना, उनके कर्म खत्म है. देर आर नो डिजायर्स लेफ्ट. बात आ रही है ध्यान में? येतंय विजया? लक्षात येतंय जे बोलतोय तो स्वाती? या देर आर नो डिजायर्स लेफ्ट. Such a person is alive, but he is completely absorbed. His mind is empty. He does what needs to be done, but the mind is no thoughts, no desires, no attachment. कुछ भी नहीं होता. It's a very, it's an amazing state to watch, I will say. Okay, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि ये कैसे होते हैं, इनको मैंने देखा है. 2-3 है जिनको मैंने देखा है. हाँ स्वाती, तुझा आवाज नाही येते. आपण कॅटेगरी वाईज आपण मन येतोय, हो आता येतोय. कॅटेगरी वाईज आपण मन जे असं म्हणतो, मग त्या ह्याच्यात हे जे विदेही माणसाचं मन आहे हे कुठल्या प्रकारात जाईल? तो निरुद्ध अवस्थेमध्ये आहे, तो तुरियामध्ये आहे, तो तुरियामध्येच असतो. ओके. काही वेळेस ध्यानामध्ये म्हणजे आपण अशी त्यावेळेला एम्प्टी पेस जाणवते ना आपल्याला, तसं ते कायम नाही, राहतो. ते कायम. ध्यानामध्ये हा, पण म्हणजे त्यावेळेला आपण असं म्हणू का हे सगळे चारही प्रकार तुरियामध्ये, तीनही प्रकार तुरियामध्ये विलीन झाले म्हणायचं, ती अवस्था का? हो हो. हा, तुरियामध्येच असतात ते. त्यामुळे ना त्यांच्या मन त्यांचं ऍक्टिव्ह नसतं, त्यांचं बॉडी जिवंत आहे, त्यांची बुद्धी कायम आहे. ते काय करतायत काय नाही करत आहे त्यांना कळत असतं सगळं. their intelligence is absolutely bright and their body is completely alive, but they have a control over their mind. हा, म्हणजे त्यांचं मन
तिकडे त्यांच्या विलीन ताब्यात झाले. आहे. ते मनाला हलूच शरीरात देत नाही. हलूच देत नाही. ते मनाला इतकं स्थिर ठेवतात, हम्म. अजिबात हलू देत नाही. कुठेही जात नाही त्यांचं मन. हो. पण म्हणजे त्यांना ते करावं लागत नाही. नाही आपण करावं लागत हा नाही. व्हेरी हा हा इम्पॉर्टंट पॉइंट विजया, व्हेरी गुड. हम्म, हे प्रयत्नपूर्वक नाहीये, ही सहज अवस्था आहे. हम्म. बिलकुल देर इज नो एफर्ट इन इट. हे एफर्टफुली नाही करत आहे, आपण प्रयत्नपूर्वक करतो जे काय करतोय ते. हा पण तेच म्हणून आपण त्यांच्या मेडिटेशन झालं. हा मेडिटेशन झालं, त्याच्यातली 2-4 मिनिटं ती गेली की आपण परत आपल्या नॉर्मल ह्याच्यात येतो ना. बरोबर आहे, ते नाहीये. हा ते नाही. कारण ते तिथेच होते आणि तिथेच राहतात. ओके. इतकी सहज अवस्था त्यांची असते. या ऑल राईट. ओके, सो the little these deeper layers are also illusions but with higher aspect of truths. तो डीप, जितना हम डीप जाएंगे ना, तो उधर भी इल्यूजन ही है, माया ही है, लेकिन उसमें सत्य का अंश ज्यादा है. ओके देखो, अगर देखा जाए ना, जब हम प्राणी से मनुष्य जन्म में आते हैं तो हमारा तमोगुण ज्यादा होता है. फिर हम धीरे धीरे जैसे अनेक जन्म जाते हैं, अनुभवों से हम अगर सीखते जाते हैं तो हम राजसिक ज्यादा बनते हैं. सब चीजों का हमें उपभोग लेना होता है, तो हम रजस और तमस में जिंदगियां बिताने लगते हैं. लेकिन एक पॉइंट आता है कभी किसी जिंदगी में जब हमारा सत्व जाग उठता है, तो सत्व का अंश थोड़ा सा बढ़ जाता है, रजस और तमस कम होते जाता है. जब धीरे धीरे रजस और तमस कम होते जाता है, सत्व बढ़ते जाता है. अधिकांश सत्व बढ़ा हुआ होता है, नाम मात्र रजस और तमस होता है. वो भी अवस्था माया की ही है. जब तक गुणों का खेल कायम है, हम माया में है. एम आई राइट शांति? हाँ. एग्री? या गुणों का खेल, गुणातीत तो होना बहुत जरूरी है. ये सत्व रजत तम का जो खेल है, ये खेल खत्म होना बहुत जरूरी है. म्हणजे आपण असंही म्हणू शकतो की तुरिया अवस्था असली तरी माया आहे. आहे, आहेच आहे, हा. आहे. ज्या वेळेला ते विलीन पूर्ण आत्म्यात होईल त्यावेळेला ती अवस्था जाईल. बरोबर आहे, अगदी बरोबर. नाउ द लिटिल आइसबर्ग ऑफ माइंड. अभी अपना मन कितना है? एक नोक के बराबर, एक सुई की आंख के बराबर बोलो, या एक पिरामिड के नोक के बराबर है. इस लिटिल आइसबर्ग ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ थॉट्स, इमोशंस, मेमोरी, इंटेलेक्ट, ईगो, इसमें सब कुछ है. ये जो मन है हमारा, उसमें विचार है, भावनाएं है, स्मृतियां है, बुद्धिमत्ता है, अहंकार है. ये सब कुछ मन के रूप है. तो ये मन के हिस्से है. ये जो मन है, इट डिसॉल्व्स इन द जायंट लेक्स ऑफ बॉडी सेंसेशन. ये बस सब कुछ शरीर के, ये जो संवेदना है, आत्म भाव के जो संवेदना शरीर में महसूस हो रहे, इसके अंदर ये सब विलीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं. द ओशंस ऑफ सोल फीलिंग्स एंड द इनफाइनाइट एम्प्टीनेस. और धीरे 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 करके ये जो संवेदना है, ये शून्य में बदल जाते हैं, कुछ नहीं बचता. Once the mind dissolves, body sensations are felt in their absolute purity and wholesomeness. एक बार मन विलीन हो गया शरीर के अंदर. ओके, मन कहाँ पे लीन हो जाता है या विलीन हो जाता है? शरीर के अंदर. अब शरीर के अंदर जब वो विलीन हो जाता है, तब जो भी हमारे संवेदना उभरती है शरीर के अंदर, ये संवेदना शुद्ध और पूर्णत्व से आती है. बिल्कुल शुद्ध संवेदना है, पूर्ण है वो, विथ इवन मोर सरेंडर. और जब और समर्पित हो जाते हैं, बॉडी सेंसेशंस डिसॉल्व इनटू सोल फीलिंग्स एंड एम्प्टीनेस. तो जैसे जैसे शरीर के ये जो संवेदना है, जब जैसे जैसे हम और समर्पित होते जाएंगे, ये संवेदना जो है, ये हमारे आत्म भाव में लीन हो जाएगी. परम शांति, परम आनंद की अवस्था में ये चली जाएंगी.
वहां से शून्य में जाएंगी एज द बॉडी फिजिकल बॉडी ट्रांसफॉर्म्स इनटू द रेनबो बॉडी दैट जॉइंस द फाइनाइट विद द इनफाइनाइट। और हम जो सीमित थे हम अनंत में एक हो जाते हैं। जो भी अनंत में, अनंत के साथ हम एक हो जाते हैं। द एंटायर यूनिवर्स इज इमर्स्ड इन द वननेस ऑफ द रेनबो बॉडी। ये शरीर जो सप्तरंग की एक रेनबो की तरह है, इसमें सब कुछ पूरा पूरा ब्रह्मांड जो समाया हुआ है। द एंटायर यूनिवर्स इज इमर्स्ड इन द वननेस ऑफ द रेनबो बॉडी वेर, देखो अगर हमारे शरीर को हम काय म्हणतात ग रेनबोला, कभी कभी हाँ इंद्रधनुष्य। हाँ, हमारा शरीर जो इंद्रधनुष्य के रंगों से बना है, लेकिन सारे रंग कहाँ से आते हैं? प्रकाश में से आते हैं, राइट, लाइट में से आते हैं। ओके, तो जो हमारा शरीर जो इंद्रधनुष्य के सप्तरंग से बना हुआ है, लेकिन उसका मूल किधर है, उसका रूट किधर है? उसका रूट इज द लाइट। ऑल 7 कलर्स बिलोंग टू द लाइट, राइट। तो इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वेयर लाइट इज लव, प्रेम जो है ये प्रकाश है। टच इज ऑर्गेस्मिक, जो स्पर्श की संवेदना है ये बिल्कुल कण कण में महसूस होने वाली है। स्मेल इज एक्सटेसी, गंध जो है वो बिल्कुल उन्मनी भाव देके जाने वाला है। एंड साउंड इज ब्लिस, और नाद जो है वो हमें परम आनंद की अवस्था में पहुंचाने वाला है। फाइनली ऑल सोल फीलिंग्स मर्ज टुगेदर। तो ये जो भी आत्मभाव जो हमें आंखों से, कानों से, यानी हमारे इंद्रियों से हमें महसूस हो रहे हैं, ये सब एक हो जाते हैं। All soul feelings merge together as even the rainbow body dissolves and expands into the infinite emptiness। जैसे वो तेज जो है ये कैसे फैल जाता है, पूरा अनंत में फैल जाता है, उसी तरह से सारा आत्मभाव जो है एक हो जाता है और हमें परम आनंद, सच्चिदानंद का आनंद, परम शांति, परम आनंद के भाव में बैठा देता है। So the transformation happens as the mind dissolves in the 3 layers of the body sensations, soul feelings and emptiness। तो लेखक कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि मन हमारा जब ये शरीर की ये 3 चीजों में लीन हो जाता है। हमारा मन कौन सी 3 चीजों में लीन होता है? शरीर की संवेदनाएं, आत्म के भाव और शून्यता। ये 3 चीजों में हमारा मन लीन हो जाता है, तभी क्या होता है? परिवर्तन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यस, इट इज द होली ट्रिनिटी। ये पवित्र त्रिकाल नाता है, हम कह सकते हैं, या त्रिकाल कहो, त्रिविध करो कहो, ट्रिनिटी, 3 जो होते हैं। इट इज द होली ट्रिनिटी दैट सपोर्ट्स ऑल पाथ्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दिल, दिमाग, शरीर एक जब हो जाता है, हाँ, हेड, हैंड एंड हार्ट, head, heart and hand, when all of them come together, what will happen? Transformation will happen। The quickest way to dissolve the mind, तो फिर ये मन को लीन कैसे करें? हमारा, हम कितने भी योग सूत्र पढ़ ले, भगवत गीता पढ़ ले, हमारा यही सवाल अभी भी कायम रहता है कि ये मन को फटाफट लीन कैसे करें? क्विकेस्ट वे, तेजी से लीन कैसे हम कर सकते हैं? The quickest way to dissolve the mind is to be present to the body sensations and soul feelings and observe the mind from that presence। अपने आप को अपने शरीर में स्थित कर दो। हा मुद्दा खूप वेगळा पहिल्यांदा आपल्या वाचण्यामध्ये येतोय। बरोबर आहे की नाही? Isn't that true? This is the first time that we are reading this, that be present in the body sensations। आत्म भाव शरीर संवेदना में
रहो और वहां से अपने मन का दृष्टा बनो. गॉट इट? हे असं झालं ना की आपण दमलेलो असतो पण आपण कामं ओढून नेत असतो आणि हा मग आपल्याला वाटतं की आपण केलं कसं तरी पूर्ण. हा. म्हणजे शेवटी तिकडे सजगता नसतेच, नाही. करायचं म्हणून करत असतो आपण. हो तोही प्रकार झाला ना हा. हो. पण मनाला जर लीन करायचं है, अगर मन को हमें लीन कर देना है, क्योंकि मन जब तक ये 3 चीजों में लीन नहीं हो जाता, मर्ज नहीं हो जाता, तभी तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है. तो परिवर्तन के लिए अगर हमें इन 3 बॉडी सेंसेशन, सोल फीलिंग्स एंड एम्प्टीनेस, इसके अगर अंदर हमें अगर ले जाना है, तो वो कह रहे हैं कि पहले शरीर और आत्मा के जो भाव है इसमें स्थित हो जाओ. फॉर माय योगा टीचर्स, फॉर अस इट इज संतोष, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रणिधान. ये सारे आत्म भाव है. इसके अंदर हमने वो हमारे बॉडी में हमें महसूस होते हैं और उस भाव में हमें एस्टैब्लिश होना है. वंस वी आर established in these body sensations, in these feelings of the heart, feelings of the body, then transfer. और वहां से बैठकर उसमें स्थित होकर अपने मन को दृष्टा की तरह देखो. फिर मन जो खेल खेलता है ना, बहुत क्लियरली दिखता है कि मेरा मन कौन सा खेल खेल रहा है. वेरी इजीली वी आर, जैसे हम जब हम माता पिता बनते हैं तो हम बच्चों का खेल देखते हैं ना, कि मजा लेते हैं बच्चों के खेल का. हाँ, छोटी छोटी बातें उनका जो भी हंसना, रोना, रूठना, मनाना. 1 मिनट में रो रहे थे, अभी खेलने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे. हाउ वी लुक एट द चाइल्ड. Similarly, we will look at the antics of the mind, is what I'm trying to say. When we want to look at the antics of the mind, how can we look from the mind? मन ही मन को कैसे देखेगा? Is that making sense? How will the mind look at the mind? Doesn't make sense. The mind will judge the mind as a mind. We are in Dvaita all the time. No, there will be no resolution, or nothing will happen over there. You are observing your own mind with your mind. स्वाती, येतंय लक्षात? Yeah, Shanti, is that making sense? What are we doing? What are we doing in meditation also? माझ्या मनातले विचार माझ्या मनाने मी बघते. एक्झॅक्टली. एक्झॅक्टली. मग स्वतःला, म्हणजे मनच मनाला बघत राहिलं तर मनाचे खेळ संपणार नाहीये. मग मी कुठून बघू मनाकडे, हा प्रश्न येतो. ज्याचं उत्तर ते इकडे असं समजवतायत की मनामध्ये, हृदयामध्ये, शरीरामध्ये, आत्मभाव मध्ये स्थित व्हा आणि मग आपल्या मनाकडे बघा. So if we read about in the Yoga Sutras, if you remember, जो व्यास भाष्य अरण्य में हमने पढ़ा था कि ध्यान करना है तो कौन सी चीजों पे करना चाहिए, तो वहां पे व्यास मुनि क्लैरिफाई करते हैं योग सूत्र समझाते हुए. या तो आप नासाग्र दृष्टि, यहाँ पे मन को एकाग्र कर सकते हो, या तो थर्ड आई, यहाँ पे मन को एकाग्र कर सकते हो, या तो सहस्त्ररा ऊपर कर सकते हो. सबसे अच्छा है हृदय गुहा. सबसे अच्छी जगह बैठने के लिए है हमारा दिल, हमारा हृदय. तो ध्यान के वक्त बस हृदय में बैठ लो. गेट इट? हाँ, जस्ट एस्टॅब्लिश. हाँ कल्पना, बोल ना. मी आता जेव्हा पडलं तेव्हा असं आहे का ते की ऑब्झर्व युअर ओन थॉट्स,
तुम्ही तुमच्या थॉट्सला प्रोसेसला ती अंतर्मौनाची टेक्निक असतं तसं की तुम्ही तुमचे थॉट्स तुम्ही सपोज मेडिटेशन मध्ये आहात, तुमच्या मनात काही विचार आले, ते विचारांकडे तुम्ही साक्षी भावाने पहा, हो, पण तुम्ही त्यावर वाहून जाऊ नका त्या विचारांबरोबर. यू शुड बी ऑब्झर्व युअर थॉट अँड जस्ट ऍब्सोल्युटली राईट. ऑब्झर्व युअर थॉट, बट ते कुठे बसून बघू, हा प्रश्न जेव्हा जेव्हा उठतो की मी कुठे बसून माझ्या मनाच्या विचारांकडे बघू, तर ते इथे म्हणतायत की तुमच्या दिल म्हणजे बॉडीमध्ये बसा, म्हणजे शारीरिक हृदय जो आहे त्या हृदयामध्ये बसा आणि मनाचे विचार बघा. आता बघा, कल्पना, तू खूप छान मुद्दा उचललाय. जेव्हा आपण मनामध्ये किंवा थर्ड आय मध्ये किंवा नासाग्र दृष्टी किंवा शरीराच्या कुठल्याही अंगाकडे बसून आपण विचारांना बघतो, जेव्हा आपण फक्त द्रष्टा भावामध्ये, जब हम उनको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो उस विचार को लग के दूसरा विचार नहीं आएगा. अगर मन का एक विचार, तू आता म्हणालीस ना मनातल्या विचारांकडे फक्त बघायचंय, तर ते मनात एखादा विचार आला, त्याच्याकडे तू मनातनच जर बघितलं तर त्याला लागून तसाच दुसरा विचार येणार. येस. पण तू फक्त ऑब्झर्व करते, तू मनाला बघत नाहीये, तर तो विचार येईल आणि निघून जाईल. कदाचित दुसरा येईल थोड्या वेळाने, पण विचाराला लागून विचार ही जी वृत्ती तयार होते, ही वृत्ती तयार नाही होणार. देर विल बी नो वेव. देर माइट बी इंडिपेंडेंट डॉट्स, देर माइट बी इंडिपेंडेंट थॉट्स, बट बिकॉज, point to be noted, yes Suchitra, but because you are in a observer mode, but where are you observing it from? You are observing it from a place in your body. Then that thought will not continue, that thought will come. हा, बोल. अजून एक त्याच्यामध्ये अजून एक टेक्निक दिलेलं असतं हम्म. की इन युअर हार्ट यू visualize a small little big is sitting on your heart, Yes, and that little big is giving you some joy or something, and from that little big you are observing the thought and you are correct. आणि मग तेव्हा तुम्ही जो थॉट असतो हा. तो नॉर्मली जेव्हा तुम्ही मेडिटेशन मध्ये असता हा. तेव्हा तो बऱ्याचदा तुमचा संकल्पाचा थॉट असतो. बरोबर आहे. तुम्ही जो संकल्प केलेला असतो तो थॉट असतो तो. बरोबर. जर तुम्ही बरोबर. त्याच्यापासून दुसरीकडे जात असाल तर मग Random समजायचं की नाही. तुम्ही ह्याच्यावर दुसरीकडे आहात. हा. तर असं तो एक हे आहे असं. बरोबर. रॅन्डम थॉट्स नाही आहेत. बरोबर आहे. हा. हा, Yes. तो त्या आपला जो धारणा आहे त्या धारणाच्या विषयाचाच विचार असणार तो. सो इट इज व्हेरी मच द बॉडी, माइंड अँड एव्हरीथिंग इज ऑन वन पेज. इट इज ऑन द सेम पेज, राईट? बट आय थिंक द पॉइंट दॅट व्हेरी इम्पॉर्टंट ओव्हर हिअर, इफ यू लुक ॲट युअर माइंड थ्रू युअर माइंड, nothing is going to happen. So you have to establish yourself in your body. आता तू लिटिल मी म्हणजे छोटीशी आरती इकडे बसलेली आहे हृदयामध्ये, आणि मग जे काय होतंय ते बघते. विचार आला तर आला, नाही आला तर नाही आला, पण स्थापना इकडे आहे शरीरामध्ये, शरीराच्या हृदयामध्ये स्थापित झालेली आहे. खरंच विचार येत नाही. बिकॉज हे श्रीएमचं पण जे क्रिया योगाचा एक छोटा भाग आहे त्याच्यामध्ये पण ना, ही सेज दॅट एस्टॅब्लिश युअर सेल्फ इन युअर हार्ट. कमळ इमॅजिन करा, ते म्हणतात, श्रीएम म्हणतात की इमॅजिन अ लोटस इन युअर हार्ट अँड इमॅजिन you established on that heart, or your guru, your higher self established in that lotus, and then you meditate. So the divisions will not happen. Wonderful. Yes. So the quickest way to dissolve the mind is to be present to the body sensation and the soul feelings and observe the mind from that presence. Okay. Since emptiness is infinite presence, one can embrace the mind gently and release it into the presence of body sensations and soul feeling to realize emptiness. आता कल्पना एक स्टेप पुढे गेलो इथे. Where are you? Okay. अजून एक स्टेप इथे पुढे गेलो की see what they are saying. Since emptiness is infinite presence, one can embrace the mind gently. तो मनातला विचार जो आहे ना,
तो समजा एखादा विचार आला तर त्याला ना स्वतःमध्येच बॉडीमध्येच त्याला डिझॉल्व्ह करून टाकायचं. ऑलराइट. सो embrace the mind gently and release it into the presence of body sensation and soul feelings. ऐसा करने से क्या होगा, उस विचार को, उस मन को बड़े प्यार से, बड़े नाजुकता से उसको लेकर शरीर के अंदर उसको लीन कर डालो. ऐसा जब हम करते हैं तब क्या होता है, वो मन को शून्य का अनुभव मिलता है. तो शरीर शून्य के साथ हम हैं, मन को जब शून्य का अनुभव आता है, फिर वो मन उसके प्यार में गिरेगा. फिर वो मन को हमेशा शून्य का अनुभव चाहिए, बिकॉज वो शून्य का अनुभव परम आनंद, परम शांति का अनुभव है. क्यों नहीं मांगेगा मोर? हाँ, ये दिल मांगे मोर, क्यों नहीं मांगेगा? राइट. सो बॉडी सेंसेशंस इंक्लूड योगा, जैसे हम आसन में करते हैं, हम प्राणायाम में करते हैं, हम पूरी तरह शरीर के साथ है, हम पूरी तरह, हमारा प्राण शरीर के अंदर किस तरह घूम रहा है उसके साथ है. बॉडी सेंसेशंस इंक्लूड योगा, ब्रेथ, माइंडफुलनेस ऑफ द बॉडी एंड तांत्रिक मेथड्स, और भी अन्य तरीके हैं. सोल फीलिंग्स include joy, abundance, love, compassion, gratitude, freedom, peace, forgiveness and many others. तो जो बॉडी सेंसेशंस और दो फीलिंग, दो शब्द यहाँ पे, दो टर्मिनोलॉजी वो यूज कर रहे हैं. तो बॉडी सेंसेशन जो है, ये जब तुम शरीर के साथ होते हो, योग के माध्यम से, सांसों के माध्यम से, या ध्यानस्थ शरीर के अंदर ध्यान करोगे तब, तो ये बॉडी सेंसेशन हुआ. तब शरीर की संवेदनाएं इसे कहते हैं. और आत्म भाव कौन सा होता है? आनंद, एबेंडेंस, प्रेम, कंपैशन, करुणा, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, फ्रीडम, मुक्तता, मुक्ति का अनुभव, पीस, आत्म शांति का अनुभव, क्षमाशीलता का अनुभव, और ऐसे सारे अनेक आत्म भाव होते हैं. तीसरा शब्द है एम्प्टीनेस. 3 चीजों में मन को हमें बसाना है ना. पहला हुआ बॉडी सेंसेशन, दूसरा हुआ सोल फीलिंग, तीसरा क्या है? एम्प्टीनेस. एम्प्टीनेस इंक्लूड्स ऑल मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ एम्प्टिंग oneself विथ प्रेजेंस. वो उस समाधि की अवस्था जहाँ पे तुम शून्य में स्थापित हो, उसे कहते हैं शून्य. डिफरेंट रिलीजन्स एम्फसाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द होली ट्रिनिटी. ये 3 क्या है? ये वो त्रिशंकु है, या त्रिशूल जैसे 3 चीजें हैं: बॉडी, सोल एंड एम्प्टीनेस. बॉडी सेंसेशन, सोल फीलिंग एंड एम्प्टीनेस. अलग अलग धर्मों में ये 3 चीजों के बारे में सिखाया जाता है. मोर एडवांस स्पिरिचुअल पाथ्स यूनिफाई ऑल 3 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस ट्रिनिटी. और जैसे जैसे साधना, उच्च साधना हम करते जाएंगे, ये तीनों एक दूसरों के साथ एक हो जाएंगे. वो त्रिशूल है ना, वो 3 जो है वो एक में चला जाएगा. हाउ डज दिस, कुछ समझ में आया? राइट. करुणेश कह रहे, हाउ डज दिस रिलेट टू द होली ट्रिनिटी इन क्रिश्चियनिटी, which represents the oneness of God the Son, God the Holy Spirit and God the Father. ये क्रिश्चियनिटी में है ना, नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन, ऐसा बोलते हैं ना. वो 3 साइन करते हैं ना. तो ये जो ट्रिनिटी है, ये वहां पे किस तरह से हमें देखने मिलेगी? भगवान यानी भगवान का पुत्र, भगवान यानी आत्मा, भगवान यानी पिता. तो पुत्र, पिता, आत्मा, ये 3 रूप भगवान के दिखाए गए हैं. गॉड द सन और जीसस रिप्रेजेंट्स गॉड एज बॉडी सेंसेशंस. यीशु जो है या जीसस जो है, ये जीसस क्राइस्ट है, ये परमात्मा के पुत्र है, यानी परमात्मा का आत्मा हुआ हमारी भाषा में. राइट. ये परमात्मा का पुत्र है, वो शरीर को दर्शाता है. गॉड बॉडी, गॉड एज बॉडी कॉन्शियसनेस. God as the Holy Spirit represents God as infinite soul's feeling. आत्मा भाव जो है वो आत्मा है, God as the Holy Spirit. And God the Father represents God as emptiness. और भगवान जो पिता है, God as Father, यानी क्या हुआ? परमात्मा या परब्रह्म हुआ. परब्रह्म परमात्मा का रूप क्या है? शून्य.
तो वो शून्यता को दर्शाते हैं। I see. अच्छा, while Buddhism does not have the concept of Holy Trinity, देखो अब बुद्धिज्म में ये जो त्रिशंकु मैंने कहे, ये तीन का उल्लेख कहीं नहीं है। फिर भी एनलाइटनमेंट इन बुद्धिज्म के हिसाब से आत्म साक्षात्कार इज रिप्रेजेंटेड बाय त्रिकाया। उसमें भी त्रिकाया के बारे में बात की गई है। आत्म साक्षात्कार त्रिकाया से होता है, और ये थ्री कायास, ये तीन काया यानी निर्माण काया, संभोग काया और धर्म काया, ये तीन काया बुद्धिज्म में बताए गए हैं। निर्माण काया, संभोग काया और धर्म काया। सो निर्मिति, संभोग और धर्म। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द होली ट्रिनिटी एंड त्रिकाया? तो वो ये जो तीन है, त्रिशंकु आप कह रहे हो, और इसका और त्रिकाया का कोई संबंध है, ऐसा पूछते हैं करुणेश। तो देवी जवाब देती है, निर्माण काया रिप्रेजेंट्स एनलाइटनमेंट इन द फिजिकल रेल्म ऑफ द बॉडी सेंसेशन। निर्माण काया यानी शरीर संवेदना, हाँ, एकता, शरीर की संवेदना का एकता जो हमें आसन में महसूस होता है। संभोग काया रिप्रेजेंट्स एनलाइटमेंट इन द हेवनली प्योर लैंड विथ इनफाइनाइट सोल फीलिंग। संभोग काया वो होता है जहाँ पे पूरे शरीर मन में बस एकता का अनुभव हमें होता है, आत्म भाव का अनुभव होता है, परम शांति परम आनंद का अनुभव होता है। एंड धर्म काया रिप्रेजेंट्स एनलाइटनमेंट एज प्योर एम्प्टीनेस, और धर्म काया यानी अनंत शून्य। एज, और आगे देवी कहती है, एज वन फॉरगेट्स वनसेल्फ एज गॉड और बुद्धा, है ना, हम भूल गए हैं कि हम क्या है, हम बुद्ध है, राइट। हम क्या है, हम ब्रह्म है। हम क्या है, हम भगवान है। हम क्या है, हम ईश्वर है। एंजॉय सुचित्रा। यस, हैप्पी बर्थडे। नाही मला बोलायचं बोल होतं. बोल बोल। हा, ते आपण बुद्धाचा विषय काढला नंतर ते बुद्धाचे स्तूप वगैरे किंवा हे असतात त्याच्यावरती ते 3 सर्कल असतात हा हो कायम. हा, हो, आणि ते बुद्धाचं हे असतं की बुद्धम संघम शरणामी गच्छामी, हा, गच्छामी, बुद्धम शरणम संघम गच्छामी, शरणम. हा, आणि 3 आहेत त्यांची ना. बुद्धम शरणम गच्छामी, हा, सत्वम बुद्धम शरणम संघम. गच्छामी। हा, हा. बुद्धम संघम शरणम गच्छामी, शरणम. आणि अजून तिसरं कुठलं? बुद्धम शरणम गच्छामी, संघम शरणम गच्छामी, मला पण नाही आता, हे दोनच आठवत। धर्मम रहेगा शायद। धर्मम रहेगा शायद। नाही, धर्मम नाही, नाही धर्मम नहीं। नाही. धर्मम शरणम गच्छामी, हाँ, संगम तो कीधू मैं। हाँ, तर त्याचं काय सुचित्रा? हा, म्हणजे हे 3 आपला जो विषय चालला होता ना, बुद्ध हो, आणि ते हो. 3 हे. हा, हो हो, तसं त्याच्याशी हे 3 पण लागू होतात असं मला बरोबर. ऍड करायचं होतं अजून बरोबर थोडंसं. बरोबर, सेम सेम, इथे तेच हम्म. समजवलंय अगदी। तेच सांगे. हा, हो हो, ओके। मग तो आगे, एज वन फॉरगेट्स वनसेल्फ एज गॉड और बुद्धा, क्या हमें याद है कि हम आत्मा है? क्या हमें याद है कि हम परमात्मा है, हम ईश्वर है? जैसे हम भूल गए हैं कि हम भगवान या बुद्ध है। वन बिकम्स द सोल, एज वन फॉरगेट्स वनसेल्फ एज द सोल, वन बिकम्स द बॉडी। की मग बंद कर दल हम जब भूल जाते हैं कि हम परमात्मा है, हम क्या बन जाते हैं? आत्मा। जो भूल गया है वो परमात्मा है, वो क्या है? आत्मा। और जो भूल गया है कि वो आत्मा है, वो क्या है? शरीर। ओके, सो एज वन फॉरगेट्स वनसेल्फ एज बॉडी, और जो भूल गया है कि जो शरीर है वो क्या है? वन बिकम्स द माइंड, वो है मन। हाँ, अगर हम मन के साथ जी रहे हैं तो समझ लो वी आर इन द लीस्ट स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लीस्ट। अगर हम शरीर भाव में है तो मन भाव से, मन के भाव से बेहतर है। और मन और शरीर से आगे का बेहतर क्या होता है? आत्म भाव। और आगे आत्म भाव से सबसे उच्च भाव कौन सा होता है? परमात्मा भाव या ईश्वर भाव। हाँ, जिसमें एकता, शून्यता, वननेस, इसका एक्सपीरियंस आता है।
forgetting oneself is the way contrast is created. खुद को भूल जाते हैं, इसलिए विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल भूल गए तो कॉन्ट्रास्ट आ गया, वन भूल गए तो मल्टीपल आ गया. ऑलराइट, रिमेम्बरिंग oneself is the way contrast is ascended. ये जो द्वैत है, ये द्वैत से अगर हमें उठना है, अद्वैत को जाना है, तो हम कौन है ये याद करना होगा कि हम कौन है. वो याद आ जाएगा तो अपने आप द्वैत से हम उठ जाएंगे. इजीली सेड देन डन, राइट. ओके, नाउ आहा, we fall from God to soul to body to mind. यानी जब हम, हमारी स्मृति क्या बोलते हैं, भ्रष्ट हो जाती है. हाँ, जब हमारी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, हम ईश्वर है ये भूल जाते हैं, आत्मा बन जाते हैं, आत्मा से भी और भ्रष्ट हो गए तो शरीर बन जाते हैं, शरीर से भी और भ्रष्ट हो गए तो हम मन बन जाते हैं. दिस इज द सीक्वेंस. And we have to move from the mind to the body to the soul to the cosmic universe, right? Now, you could also say, हाँ, ये तो तुम कह सकते हो, लेकिन तुम ऐसा भी कह सकते हो, goddess to soul to body to mind. God ही क्यों? God to soul to body to mind, ऐसा करुणेश ने कहा, तो देवी कहती है, देवी क्यों? देवी, goddess to soul to body to mind. For the empty nature of an ascended one is beyond male and female. अच्छा, ये देवी ने कहा तो स्त्री क्या बोलते हैं, वो फेमिनिज्म के हिसाब से नहीं कहा है. देव जो है, ईश्वर जो है, ये स्त्री पुरुष तत्व से परा है. इसलिए देवी कहती है कि प्रकृति आएगी, देवी आएगी, उसके बाद में आत्मा आएगा, उसके बाद में शरीर आएगा, और उसके बाद में मन आएगा. ये सीक्वेंस वो कहती है. और पुरुष जो है, ये प्रकृति विभाजन के परा है, अद्वैत में है. बट प्रकृति, स्त्री शक्ति, ये द्वैत में आती है. ऑलराइट, अगर सांख्य योग पढ़ते हैं, प्रकृति पुरुष संबंध समझते हैं, तो ये बहुत क्लियरली समझ में आता है. You could also say goddess to soul to body to mind, for the empty nature of an ascended one is beyond male and female. ये स्त्री पुरुष के से अलग है, परा है. This falling into contrast is also called evolution. जो स्त्री और पुरुष तत्व की निर्मिति जो है, ये भी तो एक उत्क्रांति है, एक एवोल्यूशन है, which represents a very small portion of the journey into contrast. Okay, तो ये जो हमारा जो सोल जर्नी है, हम जो आत्म भाव से शरीर भाव से मन के भाव में, ये जो हमारा प्रवास है, ये जो हमारा ट्रैवल है, ये ट्रैवल भी उसका ही हिस्सा है, जो हम अद्वैत से द्वैत में आते हैं. तो अद्वैत से द्वैत में आ गए, अब द्वैत से अद्वैत जाना है तो उसी स्टेप्स को फॉलो करना होगा, उसी मार्ग पे उल्टा चलना होगा. आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस्ड इनफ कॉन्ट्रास्ट, द सोल रेवर्ट. कब हम तैयार होंगे? इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ओवर हियर. आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस्ड इनफ कॉन्ट्रास्ट, बहुत जी लिए द्वैत में, अनेक जन्म इस द्वैत में निकाला, बस हो गया. अब ये सच्चा झूठा, सुख दुख, ये अच्छा बुरा, ये सच झूठ, ये ऊपर नीचे, अब इस द्वैत से बस हो गया, अब हमें बाहर निकलना है. जब वो तैयारी हमारी हो जाएंगी, जब हमें द्वैत बस हो गया, ये जब होगा, द सोल रिवर्ट्स ऑन अ पाथ ऑफ असेंशन. तो आत्मा जो है वो रिटर्न जर्नी पे जाने लगता है. बाय सरेंडरिंग टू द बॉडी सेंसेशंस, मन से उतरता है, शरीर में बसता है, शरीर से निकलता है, आत्म भाव में बसता है, आत्म भाव से निकलता है सोल फीलिंग्स, और अपने ही आत्मा के शून्यता के अनुभव में चला जाता है. वही उल्टा होता है. So the soul reverts on a path of ascension by surrendering to the body sensation and soul feelings and realizing the emptiness of its higher self.
द मैग्निफिसेंट डिवाइन बीइंग दैट इट इज। ये जो परमात्मा, ये जो परब्रह्म, ये जो माइंड ब्लोइंग है, ये जो शून्य है, ये जो सब कुछ है, और ये जो पूर्णत्व है, पूर्णमदम पूर्णमिदम, ये पूर्ण है, उसका शून्यता का जो अनुभव जो है, उसकी तरफ हम चलने लगते हैं। ऑलराइट, बस एक छोटा सा सवाल लेते हैं और फिर रुकेंगे। सो व्हाई डोंट वी मेडिटेट ऑन आवर ओन हायर सेल्फ? अगर ऐसा है तो अपने ही आत्मा पे हम क्यों ना ध्यान करें? व्हाई डू वी नीड अदर डिवाइन बीइंग्स? तो भगवान, देवी देवताएं, चिन्ह, ये वो, दूसरों पे क्यों ध्यान करें? हम खुद पे ही, खुद के ही आत्मा पे क्यों ना ध्यान करें? करुणेश पूछते हैं। तो देवी कहती है, यू डू नॉट नीड अदर डिवाइन बीइंग्स। हाँ बिल्कुल, वो जो दूसरे परमात्मा जो है, परमात्मा से ज्यादा मैं देवी या देवताएं कहना चाहती हूँ, ये जो डिवाइन बीइंग्स है, उनकी तुम्हें जरूरत नहीं है। हाउएवर, लेकिन द पाथ ऑफ असेंशन टू योर हायर सेल्फ कैन बी मेड क्विकर एट दिस टाइम। अब इसमें कौन आएगा यहाँ पे? डिवाइन बीइंग में गुरु आएगा। गुरु किसे कहते हैं? जो चार मनुष्य से थोड़ा ज्यादा जानते हैं? नहीं, गुरु वो होता है जिनको खुद को अपना आत्म साक्षात्कार हुआ है। ओनली दैट बीइंग इज कॉल्ड एज गुरु, हु हैज रियलाइज्ड हिमसेल्फ, हु इज ऑलरेडी एनलाइटेंड। ओके, बाकी सब कुछ और हो सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं है। यहाँ पे उस गुरु की बात हो रही है जो खुद आत्म साक्षात्कारी है। तो जब ऐसे गुरु का हाथ पकड़कर ऐसा व्यक्ति, ये जो देवी देवताएं हैं, ये जो बुद्ध, ये जो एंजल्स है, ये जो डिवाइन बीइंग्स जिसे हम दैवी आत्माएं कहते हैं, ये दैवी आत्माएं ऑलरेडी उभरे हुए आत्माएं हैं। उनको रास्ता पता है, उनको वो मार्ग जानते हैं। जब उनके सहारे हम चलते हैं तो बहुत आसानी से और जल्दी हम आत्मा साक्षात्कार की तरफ जा सकते हैं। इसलिए दैवी शक्तियां हमें चाहिए। इसलिए देवी, हम जैसे गणपति, गणेश जी या शिव जी या विष्णु जी, है ना, हम इनके आधार, या लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, हम इनके आधार, द गॉड्स विद द कैपिटल G, right? We take their support. If we take their support, the moving will be easier and faster. At this time, with the help of divine beings who serve as like light posts on your journey, know that when you meditate on divine beings, including us goddesses, जब तुम शिव जी पे, कृष्ण पे, बुद्ध पे, जीसस क्राइस्ट पे, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गणेश जी, जब इन पर हम ध्यान, दत्त जी, इनके ऊपर जब हम ध्यान करते हैं, यू इमीडिएटली कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ। उनका अगर सहारा ले लिया तो आत्मा के साथ बहुत तुरंत ही हम जुड़ जाते हैं। For all divine beings, including your own higher self, are joined in absolute oneness in the infinite emptiness. याद रहे, अनंत में सब लोग हैं। जो भी ये उच्च आत्माएं हैं, दैवी आत्माएं हैं, ये अनंत में है और एकता का अनुभव में वो है। तो जब हम उनका सहारा लेते हैं तो रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि उतना नहीं, उससे भी थोड़ा आगे बढ़ना है, जहाँ पे खुद को किसी एक शक्ति को आप सरेंडर कर दो। रामकृष्ण परमहंस काली माता को, देवी को वो समर्पित थे पूरी तरह से। वो होना जरूरी है। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, सिर्फ कर्म काफी नहीं है, भक्ति जुड़ना चाहिए। ज्ञान और कर्म के बीच में भक्ति योग है। सिर्फ ज्ञान और कर्म योग से मुक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति साथ में चाहिए। वही भक्ति ही एक चीज है जो हमें विनम्र बनाती है, जो हमें झुकाती है, झुकना सिखाती है, समर्पण क्या होता है ये समझाती है। तो ज्ञान लो,
समर्पित हो जाओ और मुक्त होने के लिए जो भी करना है, ध्यान है, योगा है, आसन है, प्राणायाम है, जो भी कुछ है वो करो। ऑलराइट, यहाँ पे हम रुकते हैं। आई थिंक वी आर एट अ वेरी गुड पॉइंट। थोड़ा चिंतन मनन उस पर परफेक्टली सेड। यस शांति, थैंक यू। राइट, सो इस पर थोड़ा चिंतन, नीला भी, इस पे थोड़ा चिंतन मनन कर लेते हैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ यूट्यूब पे, सो जिनका मिस हुआ है वो सुन पाएंगे। आगे और एक दो पेज है जहाँ पे और सवाल जवाब चलते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। किसी को कुछ कहना है? ધન્યવાદ આરતીબેન. यस मीना जी, આરતીબેન, आपको હા, देखकर खुशी हुई। वेरी હું नाइस કહું ऑफ છું यू કે टू जॉइन। हाँ જે बोलो। આપણે હૃદયમાં આત્મભાવમાં સ્થિર થઈને हाँ પછી જે પરમાત્મા ભાવ ઈ अपने आप જ સર્જાય ને. हाँ, એની મેળે સર્જાય, સાચી વાત છે। હમ, एनीवे इट विल हैपन। मेडिटेशन करना नहीं है, मेडिटेशन होना है। वो હમ. होने के लिए जो करना है करो। इट्स लाइक दैट। वेरी गुड। यस शांति, या टेल मी। ओह योर हैंड इज अप, सो आई थॉट यू वांटेड टू से। ऑलराइट, रुकते हैं। ओके, ओमकार बोलेंगे। ओम शांति શાંતિ, शांति। શાંતિ. हरि ओम तत्सत।